हेल्दी था, उसको कोई भी डिसऑर्डर नहीं था। तो एक केस ऐसा है, जब आप उसकी हिस्ट्री लेते हो तो प्रीवियस 3 महीने तक उसने कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया। तो जो एक केस है आपके पास, केस नंबर 1, केस 1, इसकी खास बात क्या है, इसने प्रीवियस 3 मंथ, पास्ट के 3 मंथ में कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया है। नो एंटीबायोटिक टेकन। और प्रीवियसली 3 महीने में क्या था, हेल्दी था। आपके पास एक केस ये है, और आपके पास जो दूसरा केस है वो बिल्कुल इसका इनवर्स है। केस नंबर, दूसरा पेशेंट है और इसने प्रीवियस 3 मंथ में एंटीबायोटिक्स भी लिए हैं और प्रीवियस 3 मंथ में बार बार बीमार भी हुआ है, ये हेल्दी भी नहीं रहा है। लेकिन जब आपके पास आया तो CRP65 में से कोई भी सिम्टम नहीं था, तो आपने उसको ले लिया। लेकिन उससे पहले, लेकिन जब प्रीवियस 3 महीने की आप हिस्ट्री लेते हो तो वो कहता है कि हम वहाँ पे वो दवा खाए हैं और वो दिखाता है और उसमें एंटीबायोटिक्स या पर्चा होता है, दवाइयाँ होती है तो उसमें एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक यहाँ क्या हो जाएगा, यस, और हेल्थ अनहेल्दी हो जाएगा। पेशेंट जो प्रीवियस 3 महीने का है वो क्या हो जाएगा, अनहेल्दी। आपके पास 2 केसेस। अब यहाँ बात करते हैं कौन कौन से एंटीबायोटिक दे सकते हैं। केस नंबर 1 में यहाँ हम लोग नॉर्मल एक मैक्रोलिड दे सकते हैं, मैक्रोलिड कौन सा एंटीबायोटिक है? ये इसका जो मैक्रोलिड है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये इसका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मोड ऑफ एक्शन। चैनल ब्लॉकर, जो क्या बन रहा था, एसिड पेप्टाइड चेन, उसको राइबोसोम से उस बाहर नहीं निकलने दे रहा था, ब्लॉक कर ले रहा था उस टनल को। कुछ याद आ रहा है तुम लोग को? ओके, मैक्रोलिड। सब मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्रोलिड एंटीबायोटिक का एक ग्रुप है, ये अपने आप में एंटीबायोटिक साल्ट नेम नहीं है। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो कौन सी हैं, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन, ये सारी ड्रग्स आती हैं। तो उनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है, एजिथ्रोमाइसिन है तो एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, इतना क्लियर हो गया, मैं हटा सकता हूँ इसको, ऊपर लिखता हूँ। तो जो पहला केस है उसमें आप एजिथ्रोमाइसिन, ये क्या है, कौन से ग्रुप की दवा है, मैक्रोलिड। और ये जितने एंटीबायोटिक है, इसको जाकर एक बार मोड ऑफ एक्शन जो हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे एंटीबायोटिक में, देखना कि कौन सा एंटीबायोटिक कर क्या रहा है।
बैक्टीरिया के किस अंग पर काम करता है, हेल्प कराता है? तो एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन हम क्या करते हैं, 500 मिलीग्राम 500 mg की सबसे पहली एक डोज दे देते हैं। 500 mg वंस, 500 mg वंस पर ओरल, PO पर ओरल मतलब बाई माउथ टैबलेट। 500 mg की एक डोज पर ओरल। उसके बाद आफ्टर दैट 250 mg OD, 250 mg OD, 250 mg OD। उसके बाद सबसे पहली डोज 500 mg की एक बार दे देंगे, देन 250 mg की OD हम लोग चाहते रहेंगे जब तक सिम्टम आपको लगता है कि मेरी दवाई इफेक्ट कर रही है तब तक, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा या ठीक हो जाता है तो हटाना पड़ेगा। एजिथ्रोमाइसिन। फिर ऐसे ही दूसरी ड्रग अगर एग्जांपल हो तो क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन ये 500 mg BD देना पड़ेगा पर ओरल। 500 mg BD, PO मतलब पर ओरल, BD मतलब 2 बार दिन भर में, सुबह शाम, जो 2 बार हम लोग कहते रहते हैं। इस 2 बार के बीच में कितने घंटे का गैप होना चाहिए? 12 घंटे का। आवरली। BD मतलब 8 घंटे का अंतर होना चाहिए मिनिमम, और TID मतलब 4 घंटे का गैप होना चाहिए मिनिमम। एक बार दवा देने के बाद अगर किसी ड्रग का डोज है BD तो उसका मतलब है मिनिमम 8 घंटे का गैप होना चाहिए एक डोज से दूसरी डोज के बीच का। और अगर TID है तो उसका मतलब है कि मिनिमम 4 घंटे का डोज होना चाहिए एक डोज से दूसरी डोज के बीच का। तो पहला केस जो हेल्दी था निमोनिया होने से पहले, उसने कभी कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया है, तो उसके लिए हमारे लिए ये रेजिमेंट रहेगा। कोई एक हम लोग मैक्रोलिड लेंगे, और अगर इनमें से आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपके पास मैक्रोलिड नहीं है तो आप डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन ये सब नहीं देना है, या तो एजिथ्रो दोगे या क्लैरिथ्रो दोगे या डॉक्सी दोगे, 3 में से कोई एक देना है। और ये है 100 mg पर ओरल BD डोज, 100 mg BD पर ओरल, मतलब यहाँ इंजेक्शन कोई भी नहीं लगा है IV। तो जो पहला केस से एक बार दिन भर वंस इन अ डे, तो ये क्या है, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, या एक ग्रुप पूरा मैंने नाम लिखाया है। तो मैंने तो 2 का एग्जांपल दिया है। अगर जैसे यहाँ एरिथ्रोमाइसिन नहीं है तो एरिथ्रोमाइसिन है, या उस ग्रुप की कोई ड्रग है जो आपको अप्लीकेबल लगती है, जिसका साइड इफेक्ट ज़्यादा ना हो, जो इफेक्टिव हो, ऐसी ड्रग्स आप ऐड कर सकते हैं। तो ये पहला केस है जो सिंपल केस आपके पास है, वहाँ अप्लाई करना है।
फिर आपके पास दूसरा केस है, वॉइस ऑफ रखिए। फिर आपके पास दूसरा केस है जो 3 महीने के पहले उसने एंटीबायोटिक्स भी लिए हैं और वो अनहेल्दी भी रहा है, उसको कोमॉर्बिडिटीज भी रही है। तो वहाँ आप एक ड्रग, कोई फ्लोरोक्विनोलॉन ग्रुप की ड्रग ले लीजिए, फ्लोरोक्विनो, याद है फ्लोरोक्विनोलॉन ग्रुप, नाम याद है फ्लोरोक्विनोलॉन ग्रुप का। एक्चुअली फ्लोरोक्विनोलॉन ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स वहाँ हैं जो रिस्पायरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन कहा जाता है। तो ये क्या है, रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम पर अच्छा काम करती है। और ये सारी ड्रग्स या उनकी लगभग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सारी है, रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन। अब रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन में वहां पर है मोक्सीफ्लॉक्सासिन, ये थर्ड जनरेशन की ड्रग है मोक्सीफ्लॉक्सासिन। वहाँ हम लोग जनरेशन पढ़ रहे थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे। मोक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, गेमीफ्लॉक्सासिन, ये 3 ड्रग्स रिस्पायरेटरी सिस्टम पर अच्छा काम करती हैं, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गेमीफ्लॉक्सासिन और लियोफ्लॉक्सासिन। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की जो डोज है वो 400 mg पर ओरल ओडी है, 400 mg पर ओरल ओडी। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 400 mg पर ओरल ओडी। जेमीफ्लॉक्सासिन 320 mg पर ओरल ओडी, 320 mg पर ओरल ओडी। लियोफ्लॉक्सासिन 750 mg पर ओरल ओडी। ये स्पेशली इस केस के बारे में डिस्कस हो रहा है, बाकी ड्रग्स अब हर केस के अलग अलग डोज हैं, तो ये मत सोचिएगा कि किसी भी डिजीज में इतना डोज होगा। हम लोग निमोनिया की बात कर रहे हैं, और वो भी कौन से केस की, जब CRP 0 नंबर होगा तब की बात है। 750 mg ओडी पर ओरल मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 400 mg पर ओरल ओडी। लियोफ्लॉक्सासिन 750 mg पर ओरल ओडी। जेमीफ्लॉक्सासिन 320 mg पर ओरल ओडी। ये किस ग्रुप की दवाइयां हैं? फ्लोरोक्विनोलॉन ग्रुप की। जो फ्लोरोक्विनोलॉन ग्रुप का मोड ऑफ एक्शन क्या था? तुम लोग एंटीबायोटिक का नोट्स लेकर बैठे हो, कुछ पिछला पन्ने उल्ट पलटना चाहोगे? एक चार्ट मैंने बनवाया होगा तो वहां तुम्हें मिलेगा एंटीबायोटिक, एक बैक्टीरिया का चार्ट बना के मैंने लिखवाया होगा सब कॉर्नर पे बड़ा सा, मतलब डीएनए इनहिबिटर। तो फ्लोरोक्विनोलॉन क्या करेगा? जो इसका डीएनए होगा बैक्टीरिया का, इसका डीएनए तोड़ देगा, और अगर डीएनए तोड़ देगा तो फर्दर जो क्रोमोसोम की प्लानिंग है वो सब भूल जाएंगे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी, जो माइटोसिस है वो खत्म हो जाएगी। तो फ्लोरोक्विनोलॉन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन और जेमीफ्लॉक्सासिन। अब अगर इनमें से आपके पास कोई नहीं है या ये चलाने के बाद इफेक्ट नहीं हो पाता है, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा, तो या तो इनमें से कोई एक चलाओगे, या जो सेकंड ऑप्शन होगा वो बीटा लैक्टम ग्रुप की दवाइयां हैं। बीटा लैक्टम सुना है ना?
बीटा लैक्टम। कौन सी दवाइयाँ बीटा लैक्टम की है? बीटा लैक्टम। अब बीटा लैक्टम में आशीष ने कोई बहुत टफ नाम बता दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को आसान बता रहा हूँ, एमॉक्सिसिलिन। सबसे आसान ड्रग जो सबसे फेमस है कौन है? एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम टीआईडी। एमॉक्सिसिलिन की डोज है 1 ग्राम टीआईडी, मतलब दिन भर में 3 बार, थ्राइस इन अ डे। टीआईडी थ्राइस इन अ डे। हाई डोज ये है, वैसे एमॉक्सिसिलिन की डोज 500 mg होती है। एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम टीआईडी, डोज है 1 ग्राम टीआईडी पर ओरल। या फिर अगर ये इफेक्टिव नहीं है तो एमॉक्सिसिलिन क्लेवुलेनिक एसिड और एमॉक्सिसिलिन, और अगर वो इफेक्टिव ना हो तो एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलेनिक एसिड के साल्ट आते हैं मार्केट में। दो एंटीबायोटिक मिले हुए हैं आपस में। इनका डोज है 2 ग्राम बीडी, 2 ग्राम बीडी पर ओरल। इसमें से कोई एक ही लेना है, सारे नहीं ले लेना। एमॉक्सिसिलिन 1 ग्राम टीआईडी, एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड 2 ग्राम बीडी। मेन तो ये है, अगर ये नहीं है या ये भी इफेक्ट नहीं कर रही है तो अल्टरनेटिव ड्रग्स कौन सी हैं इस केस में? कुछ 1-2-4 ड्रग्स अल्टरनेटिव हैं कि उनको चेंज करके उनको लगाकर वहाँ उनका भी इफेक्ट देखा जा सकता है। जैसे सेफ्ट्रियक्सोन, ये सब एंटीबायोटिक्स। सेफ्ट्रियक्सोन 1 से 2 ग्राम आईवी, ये सब इंजेक्शन है। अगर टैब से काम नहीं हुआ तो इंजेक्शन सेफ्ट्रियक्सोन 1 से 2 ग्राम आईवी देना है। ओडी में चलाओगे इसको, ओडी 1 से 2 ग्राम आईवी ओडी। या फिर सीफोडॉक्सिन और इंजेक्शन सीफोडॉक्सिन सीफोडॉक्सिन 200 mg, ये टैब है। 200 mg बीडी, सीफोडॉक्सिन 200 mg पर ओरल। ये पर ओरल है, यहाँ आईवी था, ये क्या है? टैब पर ओरल बीडी 2 बार। तो इन दोनों में से ये अल्टरनेटिव ड्रग है। इन दोनों में से जब ये नीचे काम नहीं कर पा रहे हो तो इन दोनों में से या तो एक इंजेक्शन सेफ्ट्रियक्सोन 1 से 2 ग्राम आईवी ओडी दे दो, या फिर टैबलेट सीफोडॉक्सिन 200 mg बीडी दे दो।
इन दोनों के साथ मैक्रोलिड जोड़ के रखो, प्लस यहाँ और नहीं है, इन दोनों में से अगर कोई एक अल्टरनेटिव ड्रग दे रहे हो तो उसके साथ कोई एक मैक्रोलिड जोड़ कर रखना है, साथ साथ में चलती रहे, वो जो उसकी डोज है उतने में। मैक्रोलिड ड्रग्स कौन कौन सी हैं? एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। कोई एक मैक्रोलिड जोड़ के चलाना है। तो अब यहाँ इस रेजिमेंट में कितने एंटीबायोटिक हो गए? 2, जो पेशेंट खाएगा। तो ये एंटीबायोटिक्स और ये रेजिमेंट है माइल्ड ग्रुप का। जब ये आपके बेसिस की बातें हैं, मतलब जनरल फिजिशियन की बात है, जनरल फिजिशियन फॉर ओपीडी, आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए। इंजेक्शन आता है, आपसे लगवा के घर चला जाता है, वो क्या है? आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी। क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ऊपर लिखवाया तो है सबसे पहले मैक्रोलिड। फिर बात करते हैं मॉडरेट केस की। जो आईपीडी का पेशेंट होगा, मॉडरेट केस क्या है? मॉडरेट केस की क्वालिटी जान लो क्या है। ये मॉडरेट केस जो है ये आईपीडी पेशेंट है, इंटरनल पेशेंट डिपार्टमेंट। ये तो इंटरनल आएगा, आउटर